1857 की क्रांति से हम सभी परिचित हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति का राम जन्मभूमि से क्या संबंध है? क्या आप जानते हैं कि हिंदू साधुओं द्वारा की गई धर्म की रक्षा ने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की थी? आइए आज हम 1857 एवं राम जन्मभूमि के संबंध को जानते हैं। 1855 में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह के समक्ष एक विवाद उत्पन्न होता है। वह विवाद क्या था? हनुमानगढ़ी अथवा हनुमान टीला का जो क्षेत्र था, उस समय वह रामानंदी वैरागियों के अधीन आता था। उस पर मुस्लिम पक्ष यह दावा करता है कि यह हिंदुओं की भूमि नहीं, यहाँ पर पूर्व काल में एक मस्जिद थी, यह मुस्लिम पक्ष को सौंपी जाए। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि नवाब वाजिद अली शाह के समय हनुमानगढ़ी का जो क्षेत्र था वह रामानंदी वैरागियों के अधीन कैसे आ गया? इसके लिए हमें थोड़ा पूर्व काल में जाना होगा। औरंगजेब ने अपने समय काल में भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने का पूर्ण प्रयास किया था। अयोध्या की राम जन्मभूमि भी उसी में से एक थी। औरंगजेब ने मात्र राम जन्मभूमि ही नहीं, उसके निकटवर्ती समस्त क्षेत्रों को ध्वस्त करने का पूर्ण प्रयास किया था, जिसमें रामकोट भी आता था, जिसमें निकटतम हनुमान जी का मंदिर भी सम्मिलित था। परंतु जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली दरबार का एक केंद्रीय शासन के रूप में पतन होने लगता है एवं भारत के विभिन्न राजा स्वतंत्रता का उद्घोष कर देते हैं, स्वयं को संप्रभु शासक घोषित कर देते हैं। अयोध्या के राजा भी इसमें पीछे नहीं रहते, वह भी स्वयं को स्वतंत्र नरेश के रूप में घोषित कर देते हैं। इन्हीं हिंदू राजा के द्वारा यह प्रयास किए जाते हैं कि औरंगजेब के काल में जिन धार्मिक स्थलों का विध्वंस हुआ है उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। ऐसे ही प्रयास अयोध्या के राजा गिरधर बहादुर भी करते हैं। गिरधर बहादुर को अपने क्षेत्र में समस्त दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्राप्त थे। वह दिल्ली दरबार के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से 1723-1724 में 2 सनद भी प्राप्त कर लेते हैं। उन 2 सनद के आधार पर 6 बीघा जमीन संत अभिराम दास को दी गई, जिसका उपयोग वह रामानंदी साधु के निवास स्थान के रूप में कर सकते थे। उन सनद में यह स्पष्ट था कि उस भूमि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा एवं वह भूमि उन्हें सदा के लिए आवंटित कर दी गई है, जिसका तात्पर्य था कि रामानंदी वैरागियों को हर वर्ष राज दरबार से एक नई सनद लेने की आवश्यकता नहीं रही। इन सनद का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इन सनद में यह स्पष्ट लिखा था कि यह भूमि भगवान राम की जन्मभूमि है और इस पर रामानंदी वैरागी हनुमान टीला का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं सनद में यह भी स्पष्ट था कि जो भूमि आवंटित की जा रही है रामानंदी वैरागियों को, वह कोई नवीन भूमि नहीं है, वह वही भूमि है जिसके लिए सनद शहनशाह अकबर के समय भी जारी की गई थी। तो हम यह कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब केंद्रीय शासन का पतन होने लगा तो अयोध्या के स्वतंत्र शासकों ने साधुओं के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी भूमि आवंटन की परिणति भी यह होती है कि निर्मोही अखाड़ा अस्तित्व में आ जाता है। हनुमान टीला के निर्माण करने की अनुमति मिलने के पश्चात साधु संत हिंदू राजाओं के सहयोग से उसे गढ़ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण उसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। गढ़ी बनाने का अथवा किलेबंदी करने का उद्देश्य यह था, यदि भविष्य में कोई इस्लामिक सेना राम मंदिर पर आक्रमण करती है तो उसका शीघ्रातिशीघ्र उत्तर दिया जा सके। हिंदुओं के पास तो दिल्ली दरबार की मान्यता थी कि यह भूमि उनकी है, परंतु 1855 में पुनः एक विवाद उठता है कि हनुमानगढ़ी की भूमि उनकी नहीं है, वहां पर मुगल काल में एक मस्जिद थी। जब यह विवाद उठता है तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और अयोध्या के राजा थे राजा मान सिंह। उस समय काल में जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे, अयोध्या के राजा अवध रियासत के जमींदार के तौर पे जाने जाते थे। उनके पास अपने क्षेत्र के समस्त दीवानी फौजदारी अधिकार प्राप्त होते थे। उनका अपने क्षेत्र में संपूर्ण प्रभुत्व होता था, उनकी अपनी सेनाएं भी होती थी। कोई भी अवध नवाब कभी भी हिंदू राजाओं के क्षेत्रीय वर्चस्व को नहीं नकार सका। 1855 में कुछ मुसलमान गुटों द्वारा यह दावा किया जाता है कि हनुमानगढ़ी में एक मस्जिद थी और वह उस मस्जिद को पुनः प्राप्त करेंगे और वहां पर नमाज पढ़ेंगे। इस गुट की पैरवी कर रहे थे गुलाम हुसैन। जब नवाब वाजिद अली शाह को यह सूचना मिलती है तो वह कमेटी गठित करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें 2 सदस्य होंगे जो मुस्लिम होंगे। उस कमेटी का उद्देश्य यह होगा कि वह इस तथ्य का निर्णय करे कि हनुमानगढ़ी क्षेत्र में क्या कोई मस्जिद थी कभी। परंतु नवाब वाजिद अली शाह के कमेटी गठित करने के इस निर्णय का गुलाम हुसैन के नेतृत्व में आ रही भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ता। वह अपने मंसूबे पर अटल थे कि वहां मस्जिद है, वे नमाज पढ़ेंगे। जब रामानंदी वैरागी साधुओं को यह सूचना मिलती है तो वह भी अपनी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। परंतु इस भिड़ंत को उस समय के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे कैप्टन अलेक्जेंडर और वह रोक देते हैं। कैप्टन अलेक्जेंडर और दोनों पक्षों से यह आग्रह करते हैं कि आप शांति स्थापित करने का प्रयास कीजिए। हिंदू पक्ष मान जाता है, परंतु जो मुस्लिम पक्ष है वह मानने से इनकार कर देता है। कैप्टन अलेक्जेंडर और का आग्रह क्या था? उनका आग्रह यही था कि जब तक कमेटी कोई निर्णय नहीं देते थी, दोनों पक्ष शांति बनाए रखें।
परंतु गुलाम हुसैन के नेतृत्व में आ रही भीड़ ने अलेक्जेंडर और की इस सलाह को नहीं माना और उन्होंने हनुमानगढ़ी पे आक्रमण कर दिया। परंतु गुलाम हुसैन के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। रामानंदी साधुओं ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। गुलाम हुसैन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस भिड़ंत में 70 मुस्लिम मारे गए, 11 साधुओं की भी वीरगति हुई। इस टकराव में गुलाम हुसैन को रामानंदी वैरागी साधुओं की शक्ति का आभास हुआ। गुलाम हुसैन अपने इस मंसूबे में नाकामयाब होने के बाद एक बड़ी भीड़ जुटाने में जुट गए ताकि हमारा लश्कर इतना बड़ा हो कि जब वह हनुमानगढ़ी पे पुनः आक्रमण करे तो हिंदू उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो और हम हनुमानगढ़ी को नेस्त नाबूद कर दें। उनके इरादे किसी से छुपे नहीं थे। इसी कारण से ब्रिटिश रेजिडेंट कैप्टन अलेक्जेंडर और ने गुलाम हुसैन को बंदी बनाने के लिए नवाब पे दबाव डालने का प्रयास किया, परंतु नवाब वाजिद अली शाह ने कोई फरमान जारी नहीं किया कि गुलाम हुसैन को बंदी बनाया जाए। कैप्टन अलेक्जेंडर और ने यह सुझाव दिया कि आप पुनः एक कमेटी गठित कीजिए जिसके 3 सदस्य होंगे, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम। उस कमेटी का भी दायित्व वही होगा जो पूर्व की कमेटी का था कि वह इस तथ्य का निर्धारण करे कि क्या हनुमानगढ़ी में पूर्व में कोई मस्जिद थी। रेजिडेंट के कहने पर नवाब ने यह कमेटी गठित करी। उसके 3 सदस्य कौन थे? क्रिश्चियन सदस्य तो स्वयं कैप्टन अलेक्जेंडर और थे, हिंदू सदस्य राजा मान सिंह थे, मुस्लिम सदस्य आगा अली खान थे। आगा अली खान जो मुस्लिम सदस्य थे वह उस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। आगा अली खान भी अवध रियासत में एक बड़े जमींदार हुआ करते थे। इस कमेटी बनाने के साथ ही रेजिडेंट ने 4 बटालियन उस क्षेत्र में तैनात कर दी ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। परंतु वाजिद अली शाह के कमेटी बनाने के निर्णय का सांप्रदायिकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जगह जगह पर फैजाबाद में, लखनऊ में जलसे निकल रहे थे, उसमें नारे लग रहे थे इस्लाम खतरे में है। मौलवी मौलाना हिंदुओं को काफिर बताकर जिहाद का आह्वान कर रहे थे। हर क्षण परिस्थिति अत्यंत उग्र, अत्यंत ज्वलंत रूप लेती जा रही थी। इसी कारण से नवाब वाजिद अली शाह को कुछ ही समय काल में पुनः एक समिति, यह तीसरी समिति है, इस तीसरी समिति का गठन हुआ। इस तीसरी कमेटी में 4 सदस्य थे, चारों के चारों सदस्य मुस्लिम थे, मौलवी थे, काजी थे। उस 3 सदस्य कमेटी का निर्णय अभी आया भी नहीं था कि ये 4 सदस्य कमेटी ने अपना निर्णय भी दे दिया। इस 4 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट यह कहती थी कि वहां पर मस्जिद तो थी ही थी, हिंदुओं ने 2 पीर की दरगाह को नष्ट किया है, हिंदुओं ने कुरान की तौहीन की है। जब 4 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट आती है उसके कुछ ही दिनों के बाद 3 सदस्य कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाती है। 3 सदस्य कमेटी में हर सदस्य, मुस्लिम सदस्य भी इस बात से सहमत था कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी। क्योंकि 3 सदस्य कमेटी ब्रिटिश रेजिडेंट के सुझाव पर बनी थी, तो ब्रिटिश रेजिडेंट नवाब से यही चाहते थे कि नवाब 3 सदस्य कमेटी के निर्णय को स्वीकार करे। नवाब ने तो स्वीकार किया, परंतु मुस्लिम भीड़तंत्र की इस पर प्रतिक्रिया यह थी कि आगा अली खान ने राजा मान सिंह से रिश्वत लेकर यह निर्णय दिया है। नवाब ने जब 3 सदस्य कमेटी के निर्णय से सहमति जताने का प्रयास किया, लखनऊ के फिरंगी महल में एक बैठक हुई जिसमें एक एक्शन कमेटी बनाई गई जिसका उद्देश्य था कि वह जिहाद की घोषणा करेगी और हनुमानगढ़ी को प्राप्त करके रहेगी। उस एक्शन कमेटी ने अपना नेता भी चयन कर लिया था। उस जिहाद का नेतृत्व करने वाले अमेठी के मौलवी अमीर अली होंगे। आरंभ में जो जिहाद के लिए लश्कर तैयार हुआ था वह लगभग 200 लोगों का था। गुलाम हुसैन ने भी जब हनुमानगढ़ी पर आक्रमण किया था उसका लश्कर भी 200 से 400 लोगों का ही था। परंतु जैसे जैसे वह लश्कर लखनऊ से आगे बढ़ा उसमें अन्य स्थानों से भी जिहादी आकर सम्मिलित होते गए, रोहिल्ला खंड से, फैजाबाद से, अन्य क्षेत्रों से, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष यह नहीं चाहता था कि पूर्व की तरह वह हनुमानगढ़ी में पराजित हो जाए। एवं उन्हें यह भी भान था कि जो हिंदू राजा हैं जैसे राजा मान सिंह, वह हनुमानगढ़ी की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर थे और यदि हम हनुमानगढ़ी पे आक्रमण करते हैं तो हमारा सामना हिंदू राजाओं की सेना से भी हो सकता है, उनकी 5 से 10 हजार सैन्य टुकड़ी से भी हो सकता है। दिन प्रतिदिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। नवाब ने अमेठी के मौलवी आमिर अली से एक समझौता करने का प्रयास किया। वह समझौता क्या था? सिर्फ इतना कि वह जो जिहाद करना चाहते हैं उसे मुहर्रम तक टाल दे, जिस पर मौलवी आमिर अली सहमत हुए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुहर्रम तक यदि मस्जिद का निर्माण नहीं होता है, मस्जिद के निर्माण के लिए सहमति नहीं दी जाती है, तो जिहाद होगा। उसी 1 मास की अवधि में नवाब वाजिद अली शाह ने हिंदू पक्ष को भी बुलाया। रामानंदी साधुओं को बुलाकर यह प्रस्ताव रखा कि आप जिस क्षेत्र के अधिपति हैं, क्यों ना उसी क्षेत्र में एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए और उस हनुमानगढ़ी और उस मस्जिद के मध्य में एक दीवार खींच दी जाए। मुस्लिम अपने मस्जिद में प्रवेश तो करेगा परंतु दूसरी दिशा से करेगा, हिंदू हनुमानगढ़ी में प्रवेश दूसरी दिशा से करेगा, दोनों का आमना सामना होने से बच जाएगा। और जिस क्षेत्र में मस्जिद बनाई जाएगी उतनी ही भूमि
हिंदुओं को दूसरे क्षेत्र में आवंटित कर दी जाएगी। परंतु रामानंदी साधु इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। जब हिंदू साधु इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए तो नवाब को भी समझ आ गया कि 1 मास के पश्चात जिहाद के नारे फिर बुलंद होने वाले हैं। नवाब ने पुनः चौथी बार एक कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया रेजिडेंट को, परंतु ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहमति नहीं दी। इसी कारण से वह यह नहीं कर पाए। तब नवाब ने अपने प्रमुख काजी सैयद नसीरबंदी को बुलाया, जो एक शिया थे। उनसे पूछा गया कि वह बताएं कि इस्लाम के नजरिए में जो मौलवी अमीर अली कर रहे हैं, क्या वह जिहाद है? क्या उसे जायज माना जा सकता है? तब काजी नसीरबंदी ने कहा कि जिहाद करने के लिए 2 व्यक्तियों को होना अत्यंत आवश्यक है, हुक्मरान और इमाम। जिसका तात्पर्य यह निकलता था कि मौलवी अमीर अली ना तो हुक्मरान है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह हुक्मरान है, ना ही वह इमाम है, तो उनका जिहाद जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्हीं काजी ने यह भी कहा कि यदि नवाब वाजिद अली शाह यह फरमान जारी करें कि वहां पर मस्जिद बना दी जाए, तो हिंदुओं को उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा वक्तव्य यह संकेत कर रहा था कि नवाब के लिए वाजिब तो यह होगा कि वह मस्जिद बनाने का फरमान जारी कर दे, परंतु नवाब के समक्ष दुविधा भी यह थी कि जो ब्रिटिश लोग थे वह भी इस तर्क के खिलाफ थे कि वहां पर मस्जिद निर्माण का कार्य किया जाए। उसका कारण यह था कि ब्रिटिशरों का यह मत था कि इस केस में हिंदू पक्ष केवल रक्षात्मक कार्रवाई कर रहा है, हिंदू साधु किसी धर्म युद्ध का आह्वान नहीं कर रहे हैं। आह्वान करने वाले, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले जिहादी तत्व हैं। इसीलिए नवाब को जो करना चाहिए वह जिहादी तत्वों का उन्मूलन करना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश हिंदू पक्ष के समर्थक थे। एक और नवाब पर जिहादी तत्वों का दबाव था, दूसरी ओर नवाब पर ब्रिटिश लोगों का दबाव था। मुस्लिम पक्ष चाहता था वहां पर मस्जिद, ब्रिटिश पक्ष चाहता था कि वहां पर यथास्थिति रहे, बस जिहादी तत्वों को नियंत्रित किया जाए। ब्रिटिश रेजिडेंट ओट्रम एवं गवर्नर जनरल डलहौजी ने तो अवध के नवाब को यहां तक चेतावनी दी थी कि यदि वे जिहादी तत्वों पर काबू नहीं पा पाए तो वह अवध की रियासत खो बैठेंगे। देखते ही देखते 1 मास की अवधि बीत गई और जिहादी तत्वों ने जिहाद की घोषणा कर दी, 1 मास से पूर्व ही कर दी। उस जिहाद में अनेक क्षेत्रों पर, नवाबगंज पर, जैदपुर पर, सुहाली पर मंदिरों का विध्वंस हुआ, मूर्ति खंडित हुई, ब्राह्मणों की हत्या हुई, गो हत्या हुई। सैयद अहमद बरेलवी को मानने वाले भी इसमें सम्मिलित थे। जब इन घटनाओं की सूचना नवाब पर पहुंची तो नवाब को विवश होकर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस को उस क्षेत्र में तैनात करना पड़ा। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने यह विशेषकर ध्यान रखा कि जो सैन्य बल वहां पर तैनात किए गए हैं उसमें कोई मुसलमान ना हो, सिर्फ हिंदू हो। सिर्फ हिंदुओं में ही सम्मिलित होते हैं राजा मानसिंह की सैन्य टुकड़ी भी। हालांकि अवध के नवाब ने फरमान जारी किया था कि उनका कोई जमींदार, कोई तालुकदार इस जिहादी भीड़ का समर्थन नहीं करेगा। फिर भी कई सुन्नी जमींदारों ने भीड़ का समर्थन किया, क्योंकि भीड़ सुन्नी थी। कुछ सिया जमींदार ऐसे थे जिन्होंने भीड़ का समर्थन नहीं किया। जब यह सब घटनाक्रम हो रहे थे तो अवध के दरबार में भी यह पुनः चर्चा होने लगी कि क्या एक और कमेटी बनाई जाए। ब्रिटिश रेजिडेंट ओट्रम को भी ऐसे सुझाव दिए गए कि एक और कमीशन बना देते हैं। उस समय अवध रियासत के जो प्राइम मिनिस्टर थे नकी खान, उनकी ब्रिटिश रेजिडेंट ओट्रम से वार्तालाप अत्यंत दिलचस्प है। नकी खान ने ब्रिटिश रेजिडेंट ओट्रम से कहा था कि अवध के नवाब की लाइब्रेरी में एक 1707 की पुस्तक है जो यह प्रमाणित करती है कि वहां पर एक मस्जिद थी। तो ब्रिटिश रेजिडेंट ने कहा, क्या होगा अगर हिंदू दावा करने लगे कि भारत में जितनी भी मस्जिद है वहां पर क्योंकि मंदिर के साक्ष्य हैं वे हमें सौंप दो। तो नकी खान की प्रतिक्रिया क्या होती है? वे कहते हैं दोनों के समान थोड़ी है, ये तो अलग अलग है। हिंदू तो हमेशा से मुसलमानों के गुलाम रहे हैं। अगर उनके 1-2 धार्मिक स्थल टूट भी जाते हैं और वहां पर मस्जिद बन जाती है तो कौन सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन मस्जिद तोड़ना तो गुनाह है, और वो तो ऐसा गुनाह है जिसकी सजा मौत है। यह वार्तालाप अवध रियासत के सर्वोच्च मुस्लिम दरबारियों की मनोस्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वह जिहादी भीड़ भी इसी मनोस्थिति का प्रतिबिंब थी। मेरे मत में यह वार्तालाप आज के यथार्थ में भी सार्थक है। ब्रिटिश रेजिडेंट ने नकी खान की सलाह नहीं मानी। फिर आता है 7 नवंबर 1855। इसी दिन जिहादी लश्कर, हिंदू सेना, ब्रिटिश सेना आमने सामने होती है। लगभग 2 घंटे तक युद्ध चलता है। जिहादी लश्कर इस्लाम का झंडा बुलंद करने का पूर्ण प्रयास करता है, परंतु पुनः एक बार नेस्त नाबूद हो जाता है। 625 जिहादी शहीद होते हैं, 100 हिंदू वीरगति को प्राप्त होते हैं। 7 नवंबर 1855 को यह युद्ध होता है। 21 नवंबर 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लॉर्ड डलहौजी के प्रपोजल को कि अवध को अनेक्स कर लिया जाए क्योंकि नवाब उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, इस प्रस्ताव को अप्रूव कर देता है। 21 नवंबर को वह अप्रूव होता है।
फरवरी 1856 को अवध स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर अधिग्रहण कर लेती है। नवंबर 1855 में यह युद्ध हुआ था। उसके लगभग एक वर्ष के पश्चात नवंबर 1856 में अवध को कानूनी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकृत कर लिया था। वहां पर आगमन होता है मौलवी अहमद शाह का। आपने संभवतः मौलवी अहमद शाह को 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पढ़ा होगा इतिहास की पुस्तकों में। मौलवी अहमद शाह को फैजाबाद का फकीर भी बताया जाता है, परंतु इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उनके फैजाबाद लखनऊ आगमन का प्रमुख उद्देश्य शहीद मौलवी आमिर अली की मौत का इंतकाम लेना था, पुनः जिहाद का उद्घोष कर उस हनुमानगढ़ी क्षेत्र को प्राप्त करना था। उन्होंने 1857 की क्रांति में हिंदू एवं ब्रिटिश के विरोध में जिहाद का उद्घोष किया भी था, जिसका समर्थन उन्हें अवध की रियासत से ही प्राप्त हुआ था। मौलवी अहमद शाह की मृत्यु का कारण भी हिंदू राजा ही बने थे। तथा कथित 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल अवध रियासत अंग्रेजों के विरोध में थी, लेकिन कई हिंदू जमींदार ब्रिटिशरों के समर्थक थे। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि उसका कारण यही था कि अवध रियासत, अवध के जमींदार जिहाद का उद्घोष करते थे, क्रिश्चियन हिंदू दोनों के विरोध में। तथाकथित 1857 की क्रांति में राजा मान सिंह ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया। ऐसे ही एक और स्थानीय राजा थे, राजा लोने सिंह। जब मौलवी अहमद शाह अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा लोने सिंह के पास जाते हैं, तो वे सुझाव देते हैं कि आप राजा जगन्नाथ सिंह के पास जाएं। जब वे जगन्नाथ सिंह के पास जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वे हाथी पे सवार थे और राजा जगन्नाथ सिंह ने उन्हें देखते ही तोप से उड़ाने का आदेश दिया था और उनका सर अंग्रेजों को दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि मौलवी अहमद शाह दक्षिण भारत के टीपू सुल्तान के परिवार से थे। यदि इस्लाम के पंथों में देखें तो वो वलीउल्लाह थे। यहाँ पर यह भी सिद्ध होता है कि किस प्रकार से राम मंदिर के हुए संघर्ष ने न केवल अवध रियासत के अधिग्रहण की पृष्ठभूमि तैयार की, अपितु हिंदू राजाओं को भी अवध रियासत में हो रहे जिहाद से दूर रखा और उन्हें विवश किया कि वह ब्रिटिशरों का साथ दें, क्योंकि अवध रियासत में 1857 की तथाकथित क्रांति में जो जिहाद हो रहा था उसके पीड़ित सिर्फ क्रिश्चियन नहीं थे, हिंदू भी थे। यहाँ मैं अवश्य जानता हूं कि 1857 की तथाकथित क्रांति को हमारी पुस्तकों में जिस रूप से परिदर्शित किया जाता है, उस दृष्टिकोण से स्वीकार करना जटिल होता है कि 1857 में कोई जिहाद भी हो रहा था। यदि आप 1857 में जिहाद को और जानना चाहते हैं, प्रोफेसर शीशराव भी मौर्य की पुस्तक द 1857 जिहाद को पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक आपको ऐसे तथ्यों से, ऐसे दृष्टिकोण से, ऐसे वृतांतों से परिचित कराती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन तथ्यों का, उन दृष्टिकोण का वृतांत आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं मिलेगा। साधुओं के हनुमानगढ़ी की रक्षा करने की ही यह परिणति थी कि साधुओं ने न केवल हनुमानगढ़ी की रक्षा की, अपितु 1857 के पश्चात ब्रिटिश न्यायालयों में यह केस भी दाखिल किए कि वहां पर राम चबूतरे का, राम मंदिर का निर्माण करने का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए, क्योंकि सनद ने यह तो स्वीकार किया था कि यह राम जन्मभूमि है, परंतु सनद ने राम मंदिर के निर्माण करने का अधिकार रामानंदी वैरागियों को नहीं दिया था। और वही वाद जो ब्रिटिश न्यायालयों में दायर हुए थे, आज उन्हीं की यह परिणति है कि राम मंदिर का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके उपलक्ष्य में आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यदि आपको यह प्रस्तुति उत्कृष्ट लगी तो लाइक करें। इस विषय के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट करके बताएं। एवं यदि इस वीडियो ने आपको नवीन तथ्यों से परिचित कराया तो उन तथ्यों को अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने बंधु बांधवों को भी उन तथ्यों से परिचित कराएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ऐसे ही नवीन तथ्य, नवीन दृष्टिकोण लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब